पड़ोसी पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि दुश्मन मिले हजार लेकिन दोस्त न मिले ट्रंप सरकार। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्या ट्रंप के एक बयान के बाद पाकिस्तान फंस गया है और क्या मीटिंग नहीं हो रही है? और इन सब के बीच में अमेरिका के कांग्रेस में ये कैसी रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर आई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, ये खबर बहुत खास है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अब धीरे धीरे सच्चाई निकल कर सामने आनी शुरू हुई है। अभी ये कहा गया कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और ये बात ना इतने जोर शोर से फैली हुई है कि आप देखिए, चाइना की तरफ से कहा गया ये तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान अगर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोस्ती करा रहा है, जंग रुकवा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता से एक पत्रकार ने सवाल कर लिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन रहे हैं आप। इस सवाल में इन्होंने कहा कि already and they told us to come to you. We've heard from our sources in DC that one of the reasons why there is a holdup or was a holdup of Islamabad being confirmed as a possible venue for talks potentially was because of security concerns in DC. Is this something that you can address or speak to, please? Pakistan is very safe and secure, so I don't think that these safety concerns had any validity. हमने सुना है कि कह रहे हैं कि सुरक्षा का इशू है जिसकी वजह से यहाँ बैठक नहीं होगी। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी बस तारीख तय नहीं हुई है, डेट तय नहीं हुई है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अब पता नहीं यहाँ मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि जंग जो है वो कंटिन्यू है और ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है। अभी फिर ताजा तरीन हमले हुए हैं और इस हमलों के बाद ईरान बौखलाया भी है। बौखलाए हुए ईरान ने ये कहा है कि आपको इसका मजा मिलना शुरू हो जाएगा, इसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि तेहरान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सशंकित है कि और भी ज्यादा इस युद्ध को बढ़ाया जा सकता है। ये युद्ध अभी तुरंत से रुकने वाला नहीं दिख रहा है। ट्रंप भी वैसे तो बात कर रहे हैं कि हाँ भाई शांति, लेकिन ईरान की तरफ से भी ये देखने को मिल रहा है कि वो भी शांति के इच्छुक नहीं है। लगातार उनकी तरफ से भी हमले बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि 12 कथित तौर पर अमेरिकी ट्रूप्स घायल हुए हैं सुल्तान एयरबेस सऊदी अरबिया में हमले के बाद। तो यहाँ दोनों ही तरफ से चल रहा है। द संडे गार्जियन की एक खबर को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि मिसाइलों के छोटे छोटे टुकड़े की वजह से कुछ भारतीय भी जख्मी हुए हैं यूएई में। तो यहाँ शांति होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, पर बेचारा पाकिस्तान फंसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बात कही और पूरी दुनिया के सामने कह दी, The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right and they were real. And I think they were Pakistani flagged. And उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया। ये वो वीडियो था जिसमें उन्होंने बताया कि 10 ऑयल टैंकर उनकी तरफ निकले और उसमें पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। अब कहा जा रहा है कि ये शायद अमेरिका के ही ऑयल टैंकर थे जिस पर पाकिस्तान के झंडे लगाकर उसे निकाला गया पाकिस्तान की तरफ से। अब ये कितना सच है और कितना नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर है
कि ईरान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी जरूर कर रहे हैं ट्रम्प। अगर आप देखें तो ईरान भी इस चीज़ को समझ रहा है, सुन रहा है। फिलहाल के लिए ईरान ने पाकिस्तान को कुछ कहा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लगातार तुर्की वगैरह से फ़ोन आए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर इस युद्ध को रुकवाने का काम हो सके। पाकिस्तान में 4 दिन के अंदर 4 कॉल आया है अलग अलग देशों से ताकि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोका जा सके। पाकिस्तान के माध्यम से ही अमेरिका अपनी शर्तों को ईरान तक पहुंचा रहा है, लेकिन ईरान ने उन शर्तों को मानने से सीधे मना कर दिया है और अब जो समस्या है वो कुछ ज्यादा ही फैलता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये शहबाज शरीफ का वीडियो है। मैं आपसे एक ऐसे वक्त पर मुखातिब हूँ जब पाकिस्तान 2 महाजों पर नहायत जिम्मेदारी के साथ अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में क़यामत ख़ेज़ इजाफ़े से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सफारती मुहाज़ पर अमन के क़याम के लिए दिन रात मुतहरक हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालची की भरपूर और पुरखलूस कोशिशें कर रहा है, जिसमें वो अपने देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस की प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उस तरीके से अब परेशानी झलकनी और दिखनी शुरू हो चुकी है। पर अब है फाइनल जो अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है और जो समझ में नहीं आया होगा, अभी वो सर चकरा कर बैठे होंगे मुनीर, वो ये है कि अमेरिका के यूएस कांग्रेस में रिसर्च सर्विस ने एक रिपोर्ट जारी की है 28 मार्च को। सीआरएस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कहा जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस का स्वतंत्र रिसर्च विंग है और ये पाकिस्तान पर रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में दशकों से अमेरिका और यूएन द्वारा जिन आतंकवादियों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है वो एक्टिव हैं। पाकिस्तान की सेना के कई ऑपरेशंस और नीतियों के बावजूद इस ग्रुप को पूरी तरीके से हराया नहीं गया है। पाकिस्तान इन आतंकवादियों का बेस भी है और टारगेट भी है। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद तेजी से बढ़ा है। साल 2019 में आतंकवाद में मौतें सिर्फ 365 थी और साल 2025 में ये बढ़कर 4001 हो गई हैं। अब ये तरीके से मिला जुला रिपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान को भुक्तभोगी भी बताया जा रहा है और पाकिस्तान को ये भी बताया जा रहा है कि इसके देश में कई आतंकवादी संगठन एक्टिव है। अब ये भारत के लिए भी एक मौका देता है कि भारत अपनी बात को सही साबित कर रहा है कि देखो जी, ऐसा यहाँ पर हर साल होता रहा है। खैर, इस रिपोर्ट से पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि हंसूं कि रोऊं, यहाँ हो क्या रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के